Namaste media. Myself Dr. Balraj Singh, Department of Dhakragun, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today we are discussing about आंवला. आंवला एक काफ़ी प्रचलित फ्रूट भी है और औषधीय पादप भी है, जैसा कि हम जानते हैं। और आंवले को हम बचपन से ही अपने घरों में, खेतों में, गार्डन्स में देखते हैं। तो आंवले की वैसे तो दो प्रजातियाँ होती हैं, एक ग्राम्य और एक वन्य। ठीक है, तो जो वन्य आंवला होता है उसके आंवले छोटे होते हैं साइज़ के अंदर और थोड़ा रस में भी तिक्त होते हैं। इसमें मतलब अम्लता ज़्यादा रहती है, तिक्तता ज़्यादा रहती है, जबकि जो ग्राम्य आंवला है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और उसमें मधुरता थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर इसकी बात करें कि चरक ने इसको व्यवस्थापन और विरेचनोपगमाकषाय में क्लासिकल कैटेगराइजेशन देखा हमने, तो चरक ने इसको किसमें रखा है? व्यवस्थापन महाकषाय में और विरेचनोपग महाकषाय में। इन दोनों महाकषायों के अंतर्गत चरक ने इसको रखा है। सुश्रुत ने त्रिफला गण और परुषकादि गण, जो सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं, उसमें एक त्रिफला है और एक परुषकादि है। इन दोनों के अंदर आंवले को उन्होंने रखा है। तो आंवला इस तरह से हमने देखा कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है यूफोरबिया ऑफिसिनेलिस और यूफोरबिएसी फैमिली का ये प्लांट है। ठीक है, तो आंवले से हम भलीभांति प्रचलित हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो आंवले का पेड़ हमने देखा है कि लगभग 20 से 30 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, किससे सादृश्य रखती है? इमली के पत्तों से। ठीक है, और इसके जो स्टेम है, इसके ऊपर जो बार्क होती है पपड़ियाँ लेके उतरती रहती है, कुछ वाइटिश और नीचे थोड़े ग्रीनिश बार्क इसकी होती है। पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, मध्यम आकार के पेड़ ही होते हैं। इसके 15-20 फीट ऊंचाई तक ये होते हैं। उसके बाद बात करें हम इसके गुण की, तो गुण में इसमें गुरु, वृक्ष और शीत, ये गुण इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से हैं? गुरु है, वृक्ष है और शीत है। रस की बात करें तो ये कहते हैं कि पंचरस होता है। पंचरस मतलब तो फिर कौन सा नहीं है? लवण नहीं, यानी कि कौन कौन से हो गए? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये पांचों रस इसके अंदर है। लवण रस इसके अंदर नहीं है, परंतु विशेषता क्या है? ये अम्ल रस प्रधान है। इसमें अम्ल रस है वो आधिक्य में रहता है, बाकी सब गौण रूप में रहता है। इस प्रकार आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पंचरस युक्त है, लवण रहित है और अम्ल रस प्रधान है। इसके पश्चात विपाक देखें इसका, तो विपाक इसका मधुर होता है। विपाक मधुर है और वीर्य इसका शीत है। ठीक है, विपाक मधुर और वीर्य इसका शीत है। फिर ये याद रहना करना है हमको इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि भाव प्रकाश है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं हरित की समम धात्य फलम किंतु विशेषता है रक्त पित्तम अभेदम प्रमुख रसायन। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो इसकी विशेषताएं हैं सारी, जो इसकी कर्म हैं, जो इसके प्रयोग हैं, वो सब किसके समान है? हरित की के समान। ठीक है, धात्री फलम किंतु विशेषता, हरित की समम धात्री फलम, यानी कि हरित की के समान कौन है? धात्री फलम। लेकिन विशेषता है ये कुछ कि क्या विशेषता है? वो उसकी रक्त पित्तम प्रमेह ज्ञान। ठीक है, रक्त पित्त और प्रमेह का नाश करने वाला है, परम वृश्य है और रसायन को देने वाला है। ठीक है, रक्त पित्तम प्रमेह ज्ञान परम वृश्य रसायन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात जो राजनीति को कहते हैं कि श्रम, वमन, विबंध, आदमान, विषम, दोष, विस्तंभ, दोष, प्रश्नम, अमृतावम चामल के, वो अमलकी से इसके गुण की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो अमल की जिनमें श्रम में, वमन में, विबंध में, आदमान में और विस्तंभ, दोष, प्रश्न करने वाली है, उसी प्रकार अमल की भी ये सब कर्म करता है। अब हम इसके सामान्य प्रयोग देखें तो सबसे पहले तो ये त्रिदोषनाशक है। ठीक है, दोष कर्मता में आप जाएंगे तो ये त्रिदोषनाशक है, विशेष तौर से पित्त का शामक होता है ये। ठीक है, त्रिदोषनाशक है और विशेष तौर से पित्त का शामक होता है। तो इसके एक्सटर्नल यूज देखें हम तो जो पैथिक शिराशूल है, ठीक है, पैथिक शिराशूल और मूत्रावरोध हो जाता है किसी को, वहाँ पे इसके लेप लगा सकते हैं आप। इसके फलों का, पत्रों का, इनका आप लेप लगाएंगे तो उसको जो इसका ये पित्त शामकता वाला गुण है उसकी वजह से इसका शिराशूल का शमन हो जाएगा। मूत्रावरोध हो रहा है तो मूत्राना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही जो खलित्य पालित्य हैं, खलित्य पालित्य रोगों में हम क्या करते हैं? हम त्रिफला से या अमलकी से, इन पदार्थों से क्या करते हैं? बालों को धुलाते हैं बार बार। तो खलित्य पालित्य में भी इसका एक्सटर्नल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात देखें नेत्र रोगों में तो इसका सोरस का आश्वासन करते हैं, नेत्र में ये डालते हैं, नेत्र में सोरस डालते हैं, उससे भी ये चक्षुष्य है और उससे फायदा मिलता है। उसके बाद अपन देखें आभ्यंतर नाड़ी संस्थान के अंदर तो सबसे पहले मस्तिष्क दौर्बल्य। ठीक है, किसी भी तरह का मस्तिष्क दौर्बल्य है, कहीं दुर्बलता है उसके अंदर,
तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दृष्टि मांद्य, जैसे कि अभी हमने कहा था, एक्सटर्नली भी देखा था कि इससे क्या कर सकते हैं, आँख में सूरज डाल सकते हैं, या जो त्रिफला का जैसे कंटेंट है आंवला, तो उससे के पानी से आँखों को भी धुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दृष्टि मांद्य में हो गया। और इंद्रिय दौर्बल्यता है कहीं भी, तो हम इंटरनली इसका अभ्यंतर नाड़ी संस्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके पश्चात देखें पाचन संस्थान। ठीक है, पाचन संस्थान पे हम इसका प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि पाचन संस्थान में ये जिसके कहीं अरुचि है, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, अरुचि है, अग्निमांद्य है, ठीक है, विबंध है, यकृत विकार है, अम्लपित्त है, परिणाम शुद्ध है, उदावत है, उदर रोग है, आशय, मतलब जितने भी उदर रोग हैं, ठीक है, उसमें ये अम्ल औषध की तरह प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अरुचि, ठीक है, अरुचि को दूर करेगा ये। और अग्निमांद्य तो एज एपेटाइजर भी ये वर्क करेगा। विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसका शुरू में थोड़ा सा कहीं कहीं संग्रह भी करता है, पर ये विरेचन का काम करेगा, यहाँ पे अनुलोमन करेगा, मल को शरीर से बाहर निकालेगा। विबंध यकृत विकारों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये आंवले का प्रयोग करना है। और अम्लपित्त, क्योंकि पित्त शमन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अम्ल प्रदान है, पर पित्त शमन ये बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, इसलिए अम्लपित्त में भी इसका प्रयोग है। परिणाम शून्य है, उसके अंदर भी आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। उदावत रोगों के अंदर जो उदावत के भेद बताए हैं 13, उनमें उदर रोग किसी भी तरह का है उसमें, और अर्श रोगों में आप आंवले का प्रयोग भली भांति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाचन संस्थान से रिलेटेड था। प्रजनन संस्थान पे कि ये वृश्य है, परम वृश्य, ठीक है, जैसे कि भावप्रकाश ये कह रहे हैं कि परम वृश्य है ये। ठीक है, तो परम वृश्य में आप प्रजनन संस्थान पे वृश्यता के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रसायन के गुण को देने वाला है 7 में, यानी कि रसायन है ये, आप वैस्थापन मार्गदर्शन में चरक ने रखा है इसको, तो ये वृश्य है और रसायन के गुण को देने वाला है। साथ ही जो रक्त विकार है, रक्त दौर्बल्य है, या रक्त पित्त है, या रक्त की दुष्टि है, उनको दूर करने वाला है। जैसे यहाँ कहा गया है रक्त पित्त नाशक, इसको बताया गया है। साथ ही मूत्र संस्थान में ये मूत्रल है, मूत्रावरोध को दूर करता है। यदि प्रमेह रोगी है तो वहाँ पे ये प्रमेह के रोगियों के लिए भी हितकर है। जब बहुमूत्रता है वहाँ इसका भी ये रोध करेगा, उसको भी रोकेगा। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन इसके अलग अलग हैं, पर ये यहाँ पे कार्यकर है, इसलिए प्रमेह रोग है। साथ में आपने देखा कि ये रसायन है और आप इसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ज्वर में भी ये विषम ज्वर और जो सामान्य ज्वर होते हैं उसका प्रयोग पित्त शमन प्रॉपर्टी की वजह से किया जा सकता है। अब हम इसकी बात करें कि यूज़फुल पार्ट, तो इसका हम ज़्यादातर फल ही प्रयोग करते हैं। फल का इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, और जैसे कि इससे आप चंपरस बना सकते हैं, ब्रह्म रसायन बना सकते हैं, ठीक है, धात्री अवलेय बना सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग, जिसमें आंवले का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप इसको वैसे खाना चाहें तो 10 से 20 ग्राम तक, 30 ग्राम तक भी आंवला आराम से ले सकते हैं। बाकी सभी मेडिसिन की अपनी अपनी डोज है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लांट, सामान्य जीवन में और दैनिक उपयोग में भी लेने वाला और औषधीय गुणों से भरपूर। ठीक है, तो आप इसका अध्ययन और करें और पढ़ें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।